हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे सीयूटी एग्जाम 2025 के सारे वो क्वेश्चन दोस्तों जो आपके 12th बेस सिलेबस पे हैं, या फिर वो क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम में, जो बार बार रिपीट होते हैं। हमारी जो बुक आती है ये किरण पब्लिकेशन के कवर पेज देख पा रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आपको एस्टेज मिल जाएंगे। इनका करें हम पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन। बहुत सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं, अकाउंटेंसी पूरा कवर कर चुके हैं, अभी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बाद फिर हम करेंगे बिजनेस। कैसे करते करते सारा आपके इस एग्जाम के लिए काफ़ी हम कंटेंट करवा देंगे। आप अपना कंटेंट रिवाइज करिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं आप इसको 2-4 बारी वीडियो को देखिए, एग्जाम में सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और चैप्टर यूनिट का नाम है यूनिट 4 है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक है, इससे जो भी क्वेश्चन है 12th बेस सिलेबस पे या जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे कवर करेंगे एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये होता है दोस्तों। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ये भी होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ, ये भी होता है। ठीक है, तो तीनों के तीन फैक्टर आएंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज नाउन हैज। ठीक है, इस अमाउंट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड, टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ठीक है, इसमें से कौन सा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम वेल्थ, ये है दोस्तों। एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये नहीं है। ठीक है, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सभी है, लेकिन सेकंड नहीं है, एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ए गवर्नमेंट बजट रिप्रेजेंट। ठीक है, व्हाट डज ए गवर्नमेंट बजट रिप्रेजेंट। इट रिप्रेजेंट, ध्यान रखेंगे आप, क्या? एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कितना आया और कितना खर्च हुआ। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कॉर्पोरेट टैक्स एंड द इनकम टैक्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टैक्स। ये दोनों कोई दो किस टैक्स के एग्जाम्पल हैं? ये दोनों दोस्तों एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट टैक्स के। किसके? डायरेक्ट टैक्स के। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? तो ध्यान रखेंगे कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन सेकंड, एक्साइज ड्यूटी। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के जैसे एग्जांपल हो सकते हैं सेल टैक्सेस, एक्साइज टैक्सेस, वैल्यू एडिड टैक्सेस। ठीक है, जिसे वैट बोलते हैं हम, ग्रोस रिसिप्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आपको बताना है। रिकवरी ऑफ लोन्स है, बोरोइंग है, डिसइन्वेस्टमेंट है, चारों है, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, डेफिसिट बजट रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर इज। ठीक है, तो इस सिचुएशन कौन सी होगी दोस्तों? इसमें क्या होगा, ध्यान रखेंगे आप, इसमें होता है मोर देन इट्स बजट रिसिप्ट। मोर देन इट्स बजट रिसिप्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कैपिटल इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट, परचेज हाउस, एक्सपेंसेस ऑफ मशीनरी, सारे के सारे हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हु इश्यूज 1 रुपी नोट इन इंडिया। ठीक है, तो ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है, ध्यान रखेंगे आप, क्या आएगा इसका? फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फी एंड डिविडेंड इज नाउन हैज। तो इस अमाउंट को कहते हैं हम नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट। नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन बाय बजट। ठीक है, विच ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन बाय बजट। तो ये कौन कौन सा होता है? टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी होता है दोस्तों। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, बोरोइंग इज द गवर्नमेंट बजट इज। ठीक है, बोरोइंग इन द गवर्नमेंट बजट इज, तो ये क्या होता है? ये होता है, ध्यान रखेंगे, फिजिकल डेफिसिट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट बताना है कौन सी है। दोनों करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है। ठीक है, बजट इज आल्सो यूटिलाइज टू अवॉइड बिजनेस फ्लक्चुएशंस टू अकम्प्लिश द एम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दोस्तों पहला करेक्ट है। पॉलिसीज सच एज डेफिसिट बजट ड्यूरिंग द डिफ्लेशन एंड एक्सेस बजट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन असिस्ट इन बैलेंसिंग द प्राइजेज इन द इकोनॉमी। दोस्तों ये भी सही है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग बजट। ठीक है, इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बजट डेफिसिट कैन बी डिफाइंड हैज द सिचुएशन व्हेन द एस्टिमेटेड रिवेन्यू आर मोर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, बजट डेफिसिट कैन बी डिफाइंड एज द सिचुएशन व्हेन द एस्टिमेटेड रिवेन्यू आर लेस देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसमें कहता है मोर देन द। ठीक है, तो ये गलत हो गया। द रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर ए रेवेन्यू रिसिप्ट। ये दोस्तों ठीक है। ठीक है, द रेवेन्यू डेफिसिट रेफर टू द एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स या रिसिप्ट कह दो, इसको कुछ भी कह लो, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बजट implication shows that the government is using saving to meet the private expenditure। दोस्तों ये गलत है। बजट implication also signifies that the government has meet its deficit from capital receipts। तो ये सेकंड वाली करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा करेक्ट है। तो ये ठीक है, ए कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एंड सेविंग। देयरफॉर द budgetary plan focuses on the preparing adequate resources of investing in the public sector and raising the overall rate of the investment and saving। ये भी दोस्तों ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बजट रिसीट इज द एस्टिमेटेड रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग ए गिवन फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों ये ठीक है 100%। रेवेन्यू रिसीट्स which either create liability or reduces asset of the government is termed as a capital receipt, they are non recurring in nature। ये दोस्तों क्या होगा, गलत होगा, ध्यान रखेंगे आप, ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, पहला कहता है मैनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री आर बिल्ट फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ पीपल। दोस्तों 100% ट्रू है। सेकंड है द बजट इज प्लान टू डिलीवर डिफरेंट प्रोविजन फॉर ऑपरेटिंग सच बिजनेस एंड इम्पार्टिंग फाइनेंशियल हेल्प। दोस्तों ये भी ठीक है, दोनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ए कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। दोस्तों ट्रू है ये। Therefore, the budgetary plan focuses on the preparing adequate resources for investing in the public sector, raising the overall rate of the investment in the and saving। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मैच द फॉलोइंग, अब की बार क्या करना है, हमें मैच करना है। पहला है सरप्लस बजट, सरप्लस बजट। ठीक है, तो सरप्लस बजट दोस्तों क्या होगा, गवर्नमेंट रिवेन्यू ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो उसे बोलते हैं क्या होगा, सरप्लस बजट। तो पहले का क्या आएगा, पहले का पहला आएगा, पहले का क्या आएगा, पहला आएगा। ठीक है, दूसरे का डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन होगा गवर्नमेंट रिवेन्यू से। ठीक है, तो हम कहेंगे डेफिसिट बजट, मतलब कि डेफिसिट में लोग घाटा हो जाता है इसके सिचुएशन में। रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट में क्या होगा, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रिवेन्यू रिसीप्ट। ये ठीक है दोस्तों। और मेन फीचर ऑफ द बजट, ठीक है, मेन फीचर ऑफ द बजट क्या होगा, डिटेल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 22, मैच द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे आपको मैच करना है। पहला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोस्तों पहले का क्या आएगा, बजट बोलते हैं इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले का तीसरा आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल बिल इज प्रेजेंटेड इन द, ठीक है, प्रेजेंटेड इन द, तो ये आएगा लोकसभा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए दूसरे का पहला हो गया, फिर तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बजट इज प्रेजेंटेड बाय, इसका आएगा 1 फरवरी को। ठीक है, एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, तो इसका आएगा दोस्तों क्या होगा, कब होगा फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन होगा टोटल रिसीप्ट। ठीक है, तो पहले का तो दूसरा आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया। प्राइमरी डेफिसिट, फिर इसका मतलब इसका तीसरा आना चाहिए, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होगा कौन सा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स टैक्स। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये होगा दोस्तों क्या, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग। पहला है एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसका आएगा दोस्तों क्या होता है इसमें, एक्सपेंडिचर ऑन द रोड्स एंड हेल्थ। एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कि एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स एंड हेल्थ, रोड एंड हेल्थ पे खर्च करना। एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेवलपमेंट, एग्जाम्पल ऑफ नॉन, एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इसका आएगा क्या, एक्सपेंडिचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका आएगा हमारे पास लोन ग्रांटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। सोर्सेज ऑफ टैक्स रिवेन्यू, ये आएगा सेल टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अजनसन है, रीजन है, बताना है कौन सा करेक्ट है इसका रीजन, यस दोनों करेक्ट है, और आर उसकी क्या है रीजन, उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्सन की, आपको ये इसमें बताना होता है। ठीक है, तो अभी चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन को। एजर्सन कहता है टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट मेक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट। ये अपने आप में ठीक है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इंड्यूसेस द प्राइवेट सेक्टर टू मेक इन्वेस्टमेंट, ये इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी है, और दोनों ट्रू भी हैं आपस में। तो हम कहेंगे बोथ द एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन। ए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, एजर्सन, और वही है दोस्तों, ऑप्शन इसके पिछले वाले में दिए हैं, मैं बताऊंगा वही। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड टू एंटर इन प्रोडक्शन एरियाज सच एज फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। दोस्तों ये 100% ट्रू है। ठीक है, ये इंटरेस्टेड नहीं होते जो इतने प्राइवेट सेक्टर हैं, ये अपना प्रॉफिट देखते हैं। रीजन प्रोडक्शन एरिया इनकर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड लो प्रॉफिट, दोस्तों ये भी ठीक है। तो आप कहोगे दोनों के दो ठीक हैं, और ये इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, ठीक है, ऐसा ऑप्शन था 1, तो ऐसे ही इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, छठे का भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में, ठीक है, हमें बताना है कौन सा होगा। पहला कहता है टैक्स रिसिप्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द अनसोशियल गुड्स इज यूज टू ग्रांट सब्सिडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड। तो इसमें एजर्सन तो दोस्तों क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, द टैक्स रिसिप्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द अनसोशियल गुड इज यूज टू ग्रांट सब्सिडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स। ए डेफिसिट बजट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए गुड बजट, दोस्तों ये गलत है। ठीक है, तो ओनली क्या है, एक ही सही है और दूसरा गलत है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा था, ऐसा ऑप्शन था ये 1 इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।
ठीक है, तो एज ऑप्शन था थर्ड। तो 27 का कौन सा होगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट 27 का। 28 है क्वेश्चन नंबर। गवर्नमेंट इंक्रीज रेट ऑफ टैक्स एंड इम्पोजेस न्यू टैक्सेस एंड रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर। तो ये तो ट्रू हो गया, ठीक है ना। गवर्नमेंट इंक्रीज रेट ऑफ टैक्स इम्पोजेस न्यू टैक्सेस एंड रिड्यूसेस क्या है, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए। रीजन गवर्नमेंट टेक रिसोर्ट ऑफ डेफिसिट बजट टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द डिफ्लेशन। गवर्नमेंट टेक्स द रिसोर्ट ऑफ डेफिसिट बजट टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। ये भी ट्रू है दोस्तों, ये भी ट्रू है, लेकिन ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप कहेंगे एजर्सन ए एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन था ऐसा, ऐसा ऑप्शन था शायद दूसरा। जो भी होगा आपको मैंने बता दिया क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, दोनों के दो ए और आर दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट, ऑप्शन वही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 29 एजर्सन है फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट्स रिक्वायरमेंट ऑफ बोरिंग टू मीट बजट एक्सपेंडिचर। तो ये तो ठीक है, फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट करता है बोरिंग टू मीट द बजट एक्सपेंडिचर। फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों ये गलत है, ठीक है। तो आप कहेंगे एजर्सन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन ऐसा होगा वही आप करेक्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 30 As a result of fiscal deficit, government gets caught in an unending cycle of the debt trap. फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट गेट्स caught in an unending cycle of डेप ट्रैप। तो ये अपने आप में करेक्ट है, ठीक है। रीजन देखते हैं, टू मीट इट्स एक्सपेंसेस गवर्नमेंट इंक्रीज देयर बोरिंग विच इवेंचुअली इंक्रीज द फिजिकल डेफिसिट। ये दोस्तों क्या है, गलत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एजर्सन ए करेक्ट है और ये आर रीजन, ठीक है, फॉल्स है, मतलब कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो आप ऐसा ऑप्शन करेक्ट करोगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट गेट कोट इन एन अनएंडिंग साइकिल ऑफ द डेब्ट ट्रैप टू मीट इट्स एक्सपेंसेस गवर्नमेंट इंक्रीज देयर बोरिंग विच इवेंचुअली इंक्रीज द फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो पहला तो ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है, गलत है, सॉरी। ये क्या होगा, दूसरा भी क्या है, रीजन भी ट्रू है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें कहा है डिक्रीज नहीं कहा, इसने इंक्रीज कहा है। ये है, देखो, हैज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट गेट्स कोट इन एन अनएंडिंग साइकिल ऑफ द डेब्ट ट्रैप, पहला ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए आर, टू मीट इट्स एक्सपेंसेस गवर्नमेंट इंक्रीज देयर बोरिंग, बढ़ा देती है उधार को, ठीक है, जो इवेंचुअली इंक्रीजेज द फिजिकल डेफिसिट। तो इसकी ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और रीजन, दोनों के दो आपस में रीजन भी ट्रू है, एजर्सन भी ट्रू है, और आर इसकी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप ऐसे में करोगे, क्वेश्चन कौन सा ठीक करोगे, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज बेस्ट या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए, ठीक है। ऐसा ऑप्शन क्या करोगे, आप करेक्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 31 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज केयरफुली, ठीक है। और आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है, और कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 है 2 है, जो भी है, मतलब कि दोनों करेक्ट हैं, दोनों गलत हैं, फॉल्स हैं, ठीक है। वो ऑप्शन दिए हुए हैं, वो आपको करेक्ट करना है। पहला कहता है द पेमेंट इज प्लान्ड आइटम, द इंटरेस्ट पेमेंट इज ए प्लान्ड आइटम, ठीक है। तो आप कहोगे दोस्तों पहला क्या है, फॉल्स है, द इंटरेस्ट पेमेंट इज ए प्लान्ड आइटम, ये पहले से प्लान नहीं होती। ड्यूरिंग द डिफ्लेशन सरप्लस बजट इज मेड, ठीक है, ड्यूरिंग द डिफ्लेशन सरप्लस बजट इज मेड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट नाइदर रिड्यूसेस लिएबिलिटी ऑफ द पेयर नॉर एड टू हिज एसेट्स। In case of surplus budget, government takes more money from the economy than it is inject into it, or it result has a fall in aggregate demand and price level in the economy and help to combat inflationary situation। तो पहला क्या हो गया, गलत है, दूसरी करेक्ट है अपने आप में, आप कहोगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 32 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 32 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। फर्स्ट स्टेटमेंट है
ग्रांट्स बाय गवर्नमेंट आर ट्रीटेड एज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो दोस्तों ये सही है अपने आप में, ग्रांट्स बाय गवर्नमेंट आर कैसे ट्रीट किए जाते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। पहला तो ठीक होगा और दूसरा क्या है फिर गलत है। एक्सेस ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर कैपिटल रिसिप्ट इज कॉल्ड द रिवेन्यू डेफिसिट। दोस्तों ये गलत है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेज ओवर ए रिसिप्ट ऑन रिवेन्यू अकाउंट इज कॉल्ड रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रिवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर ए रेसिप्ट ऑन रिवेन्यू अकाउंट इज कॉल्ड रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट होता है दोस्तों किसके बराबर, रिवेन्यू एक्सपेंस माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। तो आप कहेंगे ऑप्शन दूसरा क्या है, गलत है, पहली ट्रू है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये हो गए दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 के, जो भी मतलब इस चैप्टर से, इस यूनिट से बनते थे। आपके 12th बेस सिलेबस पे सारे एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस किए। और ये इस यूनिट का नाम था गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। जितने भी क्वेश्चन थे इसके वो सारे कवर किए हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।